Assalamualaikum dear audience. I am Sayyida Shahtaj Bukhari and today the topic of my lecture is how to study in lockdown. So teachers, students and mothers get set ready. आज का लेक्चर आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अपने लॉकडाउन पीरियड को भी वेस्ट नहीं जाने देंगे. So as you know, all the audience, as you know that pandemic situation is COVID-19 ने जहाँ हमारे जिस्मानी मुआशरती निज़ाम को बेहद बर्बाद किया है, ख़राब किया है, वहीं हमारे तलीमी निज़ाम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं एट होम. आज आपको मैं डोमेस्टिक एजुकेशन के बारे में कुछ बताऊंगी और इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ अभी ओपन नहीं है, स्कूल ओपन नहीं है, ठीक है, और वो बिल्कुल वेस्ट अपना टाइम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो. सो मदर्स, लेट्स नो अबाउट दोज टिप्स. सो टिप नंबर 1 इज़ मेक अ टाइम टेबल. आप सबसे पहले एक रीज़नेबल सा, एक बिल्कुल मुनासिब सा टाइम टेबल मुतय्यन करेंगे अपने बच्चों के लिए. सो टाइम टेबल किस तरह बनाना है, लेट्स चेक इट आउट. कम विद मी. द स्केड्यूल ऑफ द टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम 8 to 9 o'clock in the morning the student would do breakfast and he would fresh up himself. सबसे पहले बच्चे ने अपने आप को फ्रेश अप करना है. ही कैन डू एक्सरसाइज, योगा एट्सेट्रा, और वो ब्रेकफास्ट भी करके अपने आप को फ्रेश करेगा. नेक्स्ट, फ्रॉम 9 o'clock to 10 o'clock रिवाइज प्रीवियस लेसन्स. बच्चा क्या करेगा कि आफ्टर फ्रेशिंग अप हिमसेल्फ ही वुड रिवाइज ऑल द प्रीवियस लेसन्स ही हैज़ डन येस्टरडे. नेक्स्ट, 10 o'clock to 11 o'clock 10 से 11 बजे तक बच्चा ही वुड डू बेसिक थिंग्स. बच्चा बेसिक थिंग्स को रिवाइज करेगा, लाइक ही वुड रिवाइज ऑल द डेफिनेशंस इन उर्दू एंड इंग्लिश एंड टेबल्स, टेंसेस एंड द कंसेप्चुअल थिंग्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट, from 11 o'clock to 12 o'clock he would learn 3 subjects lessons. बच्चा बेसिक सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट्स को बच्चा रिवाइज करेगा, इनका लेसन लर्न करेगा, उसका कॉन्सेप्ट लेगा, उसको राइट डाउन करेगा. नेक्स्ट इज़ 12 o'clock to 1 o'clock he would learn other 3 subjects. बच्चा नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, एसएसटी, इस्लामियात को भी लर्न करेगा और राइट भी करेगा. नेक्स्ट, फ्रॉम 1 o'clock to 2 o'clock इट्स अ टेस्ट टाइम. जो आपने लर्न किया है, यू हैव टू टेक इट्स टेस्ट एंड मदर्स कीप दिस थिंग इन द माइंड कि आप इस दौरान बच्चे को खुद सुपरवाइज करेंगे. From 2 o'clock to 3 o'clock it's a sleeping time of the student. He would do the lunch first of all and then his sleeping time at noon. From 3 o'clock to 4 o'clock it's an activity time. बच्चा कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है. He can ride his cycle, he can do something with you, और it's a homework time as well. बच्चा कुछ ना कुछ होमवर्क में भी अटैम्प्ट कर सकता है. लाइक अगर आपने नाउंस को या स्कूल की तरफ से नाउंस की एक्टिविटी मिली है, कोई असेसमेंट मिली है, he can attempt that as well. From 4 o'clock to 6 o'clock it's a break time. So he would play, और प्ले टाइम भी है, बच्चा खेलेगा भी और ब्रेक को भी इंजॉय करेगा. From 6 o'clock to 8 o'clock it's a revision of the lessons. बच्चा तमाम लेसन्स को अगेन रिवाइज करेगा. एंड फ्रॉम 8 to 10 o'clock it's a dinner and sleeping time. So mother, here is an activity and आप ये easily बच्चों को करवा सकते हैं घर पे. Here are some print outs. आप easily ये आपको अवेलेबल हो सकते हैं. इनके प्रिंट्स आउट कंप्यूटर से आप निकलवाएं और बच्चे से एक्टिविटी करवाएं. How you can do this? Let's come. ये मेरे पास कुछ प्रिंट्स आउट हैं, कुछ ऑलरेडी लगाए हैं. इनको आपने क्या करना है कि बच्चे को एक टास्क देना है कि ये मेरे पास शीट है, ऑलरेडी यू हैव डन दिस, एंड आपने ऐसे बनने वाले यहाँ से चिट्स को उठाना है और यहाँ पर पेस्ट आउट करना है. सो ही वुड प्लक इट आउट और यहाँ पर वो पेस्ट कर देगा. ही वुड अगेन प्लक और यहाँ पर पेस्ट कर देगा. सो दिस इज़ एन एक्टिविटी. इसी तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आप अटेम्प्ट करवा सकते हैं. माई नेक्स्ट टिप इज़, टिप नंबर 2 इज़ ऑर्गेनाइज सिटिंग स्पेस. आपने एक बात नोटिस की होगी कि बच्चा कभी भी घर पर पढ़ना पसंद नहीं करता और इसकी वजह यही है कि स्कूल में एक ग्रेट इन्वायरमेंट क्रिएट होता है बच्चे की स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन घर पे ऐसा कोई माहौल उन्हें मैसर नहीं आता. तो आपने क्या करना है, एक रूम आपने सिलेक्ट करना है जिसमें आपने चार्ट्स एंड मुख्तलिफ इस किस्म की डायग्राम्स वगैरह को लगाना है. वहाँ एक लैपटॉप रखें, टैब रखें और बच्चे की बुक्स का एक पूरा एक लाइब्रेरी सिस्टम बना लें ताकि बच्चा ईजीली वहाँ पर लर्न कर सके. My next tip is avoid distractions.
बच्चे को किसी भी ऐसी चीज़ से दूर रखें जो कि उसकी स्टडी में खलल पैदा करे, उसकी स्टडी में रुकावट पैदा करे। एंड मदर यू नो, आप बहुत ज़्यादा वरीड रहती हैं कि बच्चा मोबाइल पकड़ के बैठा रहता है, खेलता रहता है और स्टडी की तरफ आता नहीं। तो ऐसे किसी भी इन्वायरमेंट से आपने उनको दूर रखना है और ऐसे दोस्तों से दूर रखना है जो उन्हें स्टडी से दूर करते हैं। एंड डिस्ट्रैक्शंस में क्या आ जाता है, लैपटॉप, उनके मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें लाइक बाहर का ऐसा इन्वायरमेंट जो कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है स्टडी करने के लिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों को स्टडी के टाइम पे उनसे दूर रखें। सो मदर्स, माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टे इन टच। सो पेंडेमिक सिचुएशन में आई डोंट थिंक कि ऐसा एक भी कोई स्कूल है जिसने आपको ऑनलाइन क्लासेस या आपको ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू स्टडी देने की कोशिश, टीच करने की कोशिश ना की हो। सो हियर इज़ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ स्टे इन टच। सो आप अपने बच्चों को बार बार हदायत करें कि उनका स्कूल से कोई भी असाइनमेंट उनको दी जा रही है वो लाजमी कंप्लीट करें और उसको फुलफ़िल करें और उनको सबमिट भी करवाएं, ठीक है। अगर आप उसको लाइटली लेंगे तो इन केस बच्चा भी उसको लाइट ही लेगा। तो आपको सबसे पहले वरीड होने की ज़रूरत है, देन बच्चा उसको ईजिली करेगा। नेक्स्ट इज़ नंबर 5, लर्न और टीच स्किल्स। ये आपके पास एम्पल टाइम है इन लॉकडाउन एंड पेंडेमिक सिचुएशन दैट यू कैन टीच योर स्टूडेंट्स और किड्स डिफरेंट स्किल्स। लाइक आप उनको स्किल ऑफ कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं, स्किल ऑफ कुकिंग सिखा सकते हैं। अपने बच्चों को अपना थोड़ा थोड़ा उनको नो हाउ दें, हाउ टू कुक, हाउ टू गो इन द किचन, हाउ टू कीप द थिंग्स एंड हाउ टू क्लीन द रूम। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सिखाएंगे डेफिनेटली दे वुड हेल्प यू आउट। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ point number 6 is improve communication. It's very important mothers. As you know, English has become an international language और बच्चों को इस तरह के कम्युनिकेशन सिखाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करेंगे, यू कैन बाय डिफरेंट बुक्स जिससे आप खुद भी कम्युनिकेशन के कुछ सेंटेंसेस सीखें, बच्चों के साथ बोलें। आपकी कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन होगी तो बच्चा ईजीली इंग्लिश सीख सकता है। इसके अलावा उर्दू की भी मुख्तलिफ बुक्स ऐसी हैं जिसको पढ़ के, जिसको सीख कर आप अपनी और अपने बच्चों की कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं। My next point is teach vocabulary. If you are a student or a teacher or a mother, this is an important time, a great time to improve your vocabulary skills. आप क्या करेंगे, buy a book of vocabulary जिसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज़ के वर्ड्स को लर्न करेंगे। लाइक डिफरेंट प्रोफेशन के वर्ड्स होंगे, डिफरेंट यू कैन से के वेजिटेबल्स के और ड्राई फ्रूट्स के नेम, इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज़ के नेम है, प्रोफेशंस के नेम आप उन्हें लर्न करेंगे और बच्चों को भी लर्न करवाएंगे। ऑन ईच डे यू कैन टेक 10 vocabulary words and learn those. Next point is use educational technology. Mothers, you can see that today is an era of technology and technical world is very much famous. और बच्चों को सोशल मीडिया और डिफरेंट यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने का बहुत शौक होता है। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी अ टीचर ऑन योर ओन। बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाएं, उन्हें बोलें कि वो खुद अपना लेसन लर्न करें, खुद अपना टेस्ट टेक करें और ख़ुद अपनी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें। इस तरह उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ टीच सेल्फ राइटिंग। ये आपके पास यू हैव एन एम्पल टाइम एंड यू कैन से कि आप बच्चों का एप्टीट्यूड टूवर्ड्स द राइटिंग ऑफ देयर आइडियाज़ ऑफ देयर यू कैन से दैट सेल्फ थिंकिंग्स को आप बच्चों को हाउ टू राइट ऑन अ पेपर आप सिखा सकते हैं। बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग सिखा सकते हैं। आप बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें कि बच्चे हम आपको वी जस्ट वेंट समवेयर, डू यू नो समथिंग, हैव यू समथिंग इन योर माइंड अबाउट दैट इवेंट। तो बच्चा कहेगा येस, तो आप उनसे कुछ ना कुछ लाइन्स लिखवाएं, उन्हें गाइड करें, कुछ न्यू वर्ड्स बताएं। गाइड करते करते उनकी सेल्फ राइटिंग बेटर हो जाएगी। माई लास्ट पॉइंट इज़ इन्हांस्ड रीडिंग टाइम। आप अपने बच्चे का रीडिंग टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें। आप जानते हैं कि बचपन में हमें दादी और नानी कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन अब ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मदर्स, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉन्डिंग विद योर चाइल्ड। आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हैं। इन द नाइट टाइम आप अपने बच्चे को बिठाएं और उनको डिफरेंट रीडिंग करवाएं, स्टोरीज सुनाएं और कुछ ऐसी बुक्स अपने पास रखें जिनके अंदर कोई ना कोई मोरल मौजूद हो, ताकि बच्चा उस रीडिंग के थ्रू कुछ सीख सके। उनकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और उनके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी रीडिंग की। Students and teachers, I hope this video would help you a lot and I hope that you have understood all the points I have narrated to you, and please don't waste your time in this pandemic situation. Be fruitful and be good. Thank you. Allah Hafiz.